हर हर महादेव सभी को जय सोमनाथ महादेव। 11 जनवरी 2026 को सोमनाथ मंदिर को 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी ने लूटा था। लेकिन आज 1000 साल बाद ये मंदिर उतनी ही ताकत के साथ खड़ा है। 12 शिवलिंग में से प्रथम शिवलिंग है। 1000 साल पूरा होने के इस खास अवसर पर माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और हम सब के लिए ये खुशी का दिन एक त्योहार है, एक महोत्सव है, सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। और इस खास पर्व पर भक्ति भाव का नाद सुनाई देगा। साथ ही ख्यातनाम कलाकार भी अपना भक्ति भाव से सोमनाथ दादा के भजन गीत सुनाएंगे। पूरा शहर, पूरा देश इस नाद से आनंदित, खुश और पवित्र हो जाएंगे। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट है। लोक कथाओं के अनुसार यहीं श्री कृष्ण ने देहत्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे के तहत गुजरात आए हैं। इस दौरान वह ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री मंत्री अपने गृह प्रवेश के दौरे के दौरान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत शौर्य यात्रा का नेतृत्व करेंगे। यह 1 किलोमीटर लंबी यात्रा होगी। पीएम मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है कि सोमनाथ शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में प्रभास पाटन नाम की जगह पर स्थित सोमनाथ भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण है। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम में भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है। ज्योतिर्लिंगों का वर्णन इस पंक्ति से शुरू होता है, सौराष्ट्र सोमनाथम छ, यानी ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले सोमनाथ का उल्लेख आता है। ये इस पवित्र धाम की सभ्यतागत और आध्यात्मिक महत्ता का प्रतीक है। सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सोमनाथ शिवलिंग के दर्शन से व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। मन में जो भी पुण्य कामनाएं होती हैं वो पूरी होती हैं और मृत्यु के बाद आत्मा स्वर्ग को प्राप्त होती है। दुर्भाग्यवश यही सोमनाथ विदेशी आक्रमणकारियों का निशाना बना, जिनका उद्देश्य विध्वंस था। वर्ष 2026 सोमनाथ मंदिर के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस महान तीर्थ पर हुए पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे लिखा, साल 1026 के बाद समय समय पर इस मंदिर को उसके पूरे वैभव के साथ पुनर्निर्मित करने के प्रयास जारी रहे। मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1951 में आकार ले सका। संयोग से 2026 का यही वर्ष सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। इस खास पर्व पर हम सबसे पहले याद करेंगे श्री वीर हमीर जी गोहिल जी को। श्री वीर हमीर जी गोहिल सौराष्ट्र के एक शूरवीर राजपूत योद्धा थे, जिन्होंने मुगलों के आक्रमण से सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। वे धर्म और मातृभूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं और उनकी वीरता की गाथा आज भी गुजरात के इतिहास में गौरव से गाई जाती है। वीर हमीर जी को हमारा सत सत नमन। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुनर्निर्माण की पहल की। 1947 में दिवाली पर उनकी यात्रा से प्रेरित होकर इसके पुनर्निर्माण की घोषणा की गई। 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा की। सरदार पटेल तब तक दिवंगत हो चुके थे। उनका 1950 में निधन हो गया था। पीएम ने इसे विकसित भारत के सपने से जोड़ा और कहा कि नफरत विनाश कर सकती है, लेकिन आस्था सृजन करती है। वे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं और जनवरी 2021 से इस पद पर हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई ही दूसरे पीएम थे जो इस ट्रस्ट के चेयरमैन बने। पीएम मोदी का सोमनाथ से गहरा नाता है। वे ट्रस्ट के नेतृत्व में मंदिर के विकास कार्यों से जुड़े हैं। इनमें सोमनाथ प्रमिनेड, एग्जीबिशन सेंटर और पुराने जूना सोमनाथ मंदिर की बहाली शामिल है। वे नियमित रूप से दर्शन के लिए आते हैं।
juga masih berwarna. गुजरात के ख्यातनाम कलाकार अपने सुरीले कंठ में सबको मनमोहक करेंगे। सो तैयार हो जाओ। 11 जनवरी 2026 आइए हम सब इस ऐतिहासिक संगम का हिस्सा बनते हैं और अपने आप को पवित्र और मंत्रमुग्ध करते सनातन धर्म और संस्कृति आदि अनादिकाल से जो इस पृथ्वी से पहले से ही मौजूद थी। ये हमें प्रेरणा और परोपकार का कल्याणकारी मार्ग दिखाती है। सबको हर हर महादेव। जय श्री राम।